ये किस कंपनी का बिस्किट है? बहुत ही मीठा है। क्रेमिका मिसेस बैक्टर कोकोनट कुकीज। ओहो, इसी का तो आईपीओ आ रहा है। तो क्या आईपीओ में इसके बिस्किट में जितनी मिठास है उतनी मिठास आईपीओ में है या नहीं है? जानना चाहेंगे कि पैसा कमाकर आपको उतनी मिठास दे सके? तो चलिए शुरू करते हैं। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट करें, जिससे भाई वाली एडवाइस और सारे लेवल्स आपको मिलते रहें। तो नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के आईपीओ के बारे में जिसकी कुकीज, वेफर्स और क्रीमी बिस्किट तो आप सब ने जरूर चखे ही होंगे, चाहे वो बटर हो, कांजू कुकीज हो या डिलीशियस केकर्स हो। यस, एनी गेसेस? चलिए थोड़ा और हिंट देता हूं। एक्चुअली अभी हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं ये लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ बंस इन इंडिया है। यस, अब आप कहोगे लार्जेस्ट सप्लायर है तो किसको? अरे बर्गर किंग के बर्गर और मैकडोनल्ड के बर्गर को आप भूल सकते हो क्या? उसके तो दीवाने हो, उनको ये बन देते हैं। तो हम बात करने वाले हैं मिसेस बैक्टर फूड की, जिसका रेपुटेटेड क्यूएसआर चेन में नाम शामिल है, जैसे कि मैकडोनल्ड हो या बर्गर किंग इंडिया हो। इसके अलावा कंपनी बिस्किट, ब्रेड, बंस जैसे कई सारे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग भी करती है और अपने मेन ब्रांड मिसेस बैक्टर क्रेमिका और इंग्लिश ओवन के तहत कई प्रकार के बेकरी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करती है। इस बात को समझिएगा। तो अब बर्गर किंग आईपीओ के बाद मिसेस बैक्टर भी पूरी तरह तैयार है अपने 540 करोड़ के आईपीओ लाने के लिए, जो दिसंबर 15 को खुलकर 17 दिसंबर को बंद हो जाएगा। आईपीओ के लिए जो प्राइस बैंड है वो 286 से 288 रुपीस के बीच का है और इसमें मिनिमम 50 इक्विटी शेयर और मल्टीपल ऑफ 50 इक्विटी शेयर में आप बीड लगा सकते हैं। आईपीओ की मदद से कंपनी अपने खाते में जो पैसा आएगी उसको राजपुरा एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल करेगी। इसका मतलब है कि कंपनी की जो प्लानिंग है अपने बिस्कुट सेगमेंट और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए है। एक ये मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक क्यों है? क्योंकि मोस्टली जब आप सुनते हैं लोग कर्ज उतारने में यूज करते हैं, बट ये एक्सपेंशन में अपने पैसे को यूज करने वाला है। आईपीओ जब समाप्त हो जाएगा तो दिसंबर 18 तक इसकी लिस्टिंग होने की उम्मीद है और जो इसके लीड मैनेजर हैं आईपीओ के, एसबीआई कैपिटल मार्केट, आईसीआईसी सिक्योरिटीज और आईआईएफएल सिक्योरिटीज हैं। ध्यान से समझिएगा क्योंकि कई सारी बातों को डिटेल में समझेंगे, क्योंकि तभी समझ के हम पैसा लगा सकते हैं। डीआरएचपी के मुताबिक कंपनी 50 करोड़ शेयर का फ्रेश इशू और 500 करोड़ के ऑफर फॉर सेल के साथ इस आईपीओ को लेके आ रही है। जहां तक बात है लिस्टिंग की, वो बीएससी और एनएससी दोनों में लिस्ट होने वाला है। तो अब हम इसकी कमजोरी को भी जानेंगे, स्ट्रेंथ को भी जानेंगे, फाइनेंशियल को भी जानेंगे, सब जानेंगे। आप बस लाइक का बटन दबा दीजिएगा। नॉर्थ इंडिया में कंपनी का बिस्कुट और बेकरी सेगमेंट एज अ लीडर काम करती है और उत्तर प्रदेश जहां से मैं हूं, अगर बात करें तो इसके प्रोडक्ट बच्चे बच्चे ने खाए होंगे, लेकिन मिड इंडिया में अभी इसका थोड़ा कम बोलबाला या नाम है। कंपनी के पास वेल डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है जो कि इनके लिए एक प्लस पॉइंट साबित होता है। साथ में कंपनी का जो बिजनेस है वो छोटे मोटे लेवल का नहीं है। दरअसल कंपनी 64 कंट्रीज में एज अ लीडिंग बिस्कुट ऑपरेटर वर्क कर रही है और ये जानकारी मैं डेटा के मुताबिक दे रहा हूं, जो डेटा कह रहा है, याद रखिएगा। मिसेस बैक्टर का जो मॉडर्न प्रोडक्शन प्रोसेस है, इनकी स्ट्रॉन्ग सेल और इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ही इनके लिए सबसे बड़ी इनकी ताकत है। जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, हमें ये सारे एक एक पॉइंट समझने होते हैं। अब बात करते हैं कि कंपनी के प्रमोटर कौन है। तो मिस्टर अनूप बैक्टर इज द प्रमोटर ऑफ कंपनी, वो कंपनी के प्रमोटर है। अब हम इस कंपनी के बारे में और जान लेते हैं। कंपनी के पास फिल्लौर, राजपुरा, ताहिवाल यानी पंजाब और हिमाचल,
उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा, महाराष्ट्र में खपोली, बेंगलुरु में स्थित 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, टोटल 6। और 30 जून 2020 तक कंपनी के बेकरी सेगमेंट में टोटल 96 प्रोडक्ट है और बिस्कुट सेगमेंट में टोटल 384 आइटम है। 30 दिसंबर 2019 से लेकर 30 दिसंबर 2020 के बीच में कंपनी का नेट प्रॉफिट है उसमें 282.18% की वृद्धि हुई है। तो आप समझ सकते हैं कंपनी ने कितना जबरदस्त ग्रोथ किया है। इंडियन बिस्किट एंड बेकरी की रिटेल मार्केट वैल्यू 450 बिलियन है और अगले 5 सालों में इन नंबर में 9% की CAGR से ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इतना सब डेटा देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि कितना बड़ा स्कोप है। तो अब कंपनी के फाइनेंशियल को भी हम जानते हैं क्योंकि वो जरूरी है, और उसको देखने के बाद एटलीस्ट आपको ये पता चलेगा कंपनी किस हालात में है, कहां पर है, और जो हम अब आपको दिखाने वाले हैं वो यहां पे आपको शो हो रहा होगा। इसमें हमने 31 मार्च 2018 से 31 मार्च 2020 के बीच का डेटा दिखाया है। अब यहां पे जो भी वैल्यूएशन आपको दिख रही है मिलियंस में है, टोटल एसेट, टोटल रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 31 मार्च 2018, 19, 31 मार्च 2020 और 30 सितंबर 2020, यानी वो 3 जो है वो ईयरली है और ये जो 30 सितंबर 2020 है ये क्वार्टरली के हिसाब से आया, यानी अभी इसमें एक क्वार्टर और आगे ऐड होगा। इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा। अब इसमें जहां तक बात आती है, आपको एसेट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ोतरी दिख रही है, रेवेन्यू में आपको बढ़ोतरी दिख रही है जिसमें मार्च में 2018 में और 2019 में काफ़ी ग्रोथ था, 2020 में मामूली सा थोड़ा रुका है, और सितंबर के बाद जब ये नेक्स्ट क्वार्टर इसमें ऐड होगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो ये आराम से उसके आसपास तो पहुंच ही जाना चाहिए, क्योंकि कोरोना के कारण जो भी हो, लेकिन अगर कहीं ना कहीं इसको बीट करता है जो वैल्यूएशन है 20 की, तो वो अपने आप में एक काफ़ी अच्छी बात होगी। जहां तक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो मार्च 2018 में 358.93 आपको दिख रही है, उसके बाद 331.50, 304, 388.83, यानी 388.83 में जब ये क्वार्टर का जुड़ेगा तो ये अपने आप काफ़ी आगे चल जाएगा ईयर ऑन ईयर बेसिस से। तो ये अपने आप में एक मार्केबल बात है। अब ये सब तो हो गई अच्छी बातें, लेकिन मेरा हमेशा मानना है सिक्के के दोनों पहलू को देखना चाहिए। अब इसके रिस्क फैक्टर क्या है? रिस्क फैक्टर कोविड के कारण मार्च से अब तक के कंपनी के बिजनेस के ऊपर जो भी इंपैक्ट पड़ा है वो किस तरीके से रिकवर होने में दिखेगा वो कोई नहीं कह सकता है, वो वक्त बताएगा। दूसरा, अगर कंपनी अपने प्रोडक्ट के साथ किसी तरह का भी कंप्रोमाइज करती है, किसी भी तरह का, चाहे वो टेस्ट वाइज हो, क्वालिटी वाइज हो, या मार्केट में अपने डिमांड को कंप्लीट नहीं कर पाती है, तो कहीं ना कहीं बिजनेस में इंपैक्ट पड़ेगा। और साथ में आप जानते हैं कि बिस्किट में तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं, चाहे आप ब्रिटानिया ले लो, ITC ले लो, बहुत सारे। वर्तमान में कंपनी लाभ का कुछ हिस्सा एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम के तहत कमा रही है, लेकिन इस तरह की स्कीम में लायबिलिटी पूरी ना होने पर उसका प्रभाव बिजनेस ऑपरेशन, कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन पर पड़ सकता है, तो वो भी आगे में देखने वाली बात होगी। अगर कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग सुविधाओं से रिलेटेड फूड सेफ्टी लॉ, इन्वायरमेंटल लॉ में कहीं भी फेल होती है तो अगेन इंपैक्ट आएगा बिजनेस पे। और इसीलिए जब भी कहा जाता है इन्वेस्टमेंट की चीजें आती है तो हमें अच्छा बुरा सब देखना चाहिए, सिर्फ अच्छा देखकर कभी नहीं दौड़ना चाहिए, ये इस बात को याद रखिएगा। अब जो पॉइंट बोलने वाला हूं वो है सबसे मास्टर स्ट्रोक। मैंने क्या बताया था? मैकडॉनल्ड और बर्गर किंग को ये बंद देते हैं, लेकिन कंपनी के पास अपने QSR ग्राहक के साथ कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और इन कस्टमर के साथ बिजनेस ऑपरेशन में कोई भी इंटरप्शन इनके बिजनेस फाइनेंशियल कंडीशन को बहुत ही बड़ा बैड इंपैक्ट दे सकता है। और ये है मास्टर स्ट्रोक, क्योंकि जहां बर्गर किंग और मैकडॉनल्ड एक बड़े इनके क्लाइंट हैं, वहां पे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी बात है। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम प्राइस देखा जाए तो यहां पर अभी आग लगी हुई है, 64% से अधिक प्रीमियम चल रहा है। इशू प्राइस 288 है, वहां पे 185 हाई मार्कर 473 पर ट्रेड कर रहा है, यानी ये 100% लिस्टिंग के फेवर में है एज पर टुडे कंडीशन। तो आपको जैसा कि मालूम है, बर्गर किंग का मैं IPO जब लाया था, अप्लाई करना है नहीं करना है, मैं ऑन द डेट आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाया था। तो चूंकि अभी ग्रे मार्केट में आग लगी हुई है
लगे रहने दीजिए, कहाँ तक जाती है, कैसे गिरती है, उन चीज़ों को नज़रिए के साथ हम देखेंगे और तब हम आपको बताएंगे स्पेशल वीडियो में अप्लाई करना है या नहीं करना है। तब तक आप टेलीग्राम ट्विटर से जुड़े रहिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं अपडेट दे देता हूँ। साथ में निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल भी रोज़ देता हूँ, वो सारी चीज़ें आपके मिलेंगी। हर दिन निफ्टी की एक रात में वीडियो बनाता हूँ, बेस्ट स्टॉक फॉर टुमारो देता हूँ, वो भी आपके पसंद की कि आप नेक्स्ट डे ट्रेड कर सकते हैं। तो आप चैनल के साथ जुड़ के अगर रोज़ फॉलो करेंगे ये सारा मिलेगा। प्लस याद रखिएगा कि इस स्टॉक में मैं उस वीडियो में सिर्फ आईपीओ नहीं बताऊंगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है वो भी बताऊंगा। तो आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपकी क्या ओपिनियन है ज़रूर बताएं, और लाइक कमेंट शेयर करके भाई वाला प्यार ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।